बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने इस लेक्चर में सॉल्व करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। पहला काम, हमने दो काम करने हैं। पहला तो ये बताना है कि आंसर के अंदर डिजिट कितने आएंगे, और फिर उन डिजिट की वेरिफिकेशन के लिए हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। थर्ड पार्ट की वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट की है 50625। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है। हमने देखना ये है कि वैल्यू के अंदर टोटल कितने फिगर हैं, 1 2 3 4 5 यानी n हमारे पास 5 है। n का मतलब क्या है कि इस वैल्यू के अंदर जो टोटल डिजिट हैं वो कितने हैं, 5 है। 5 का मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है तो उसका फार्मूला हमारे पास है n+1/2। अब n हमारे पास जो 5 है प्लस 1 है ओवर 2, ये बन गया 6/2 = 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके आंसर के अंदर 3 डिजिट आने चाहिए। अगर 3 डिजिट आते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और अगर उसके हट के कोई और वैल्यू आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। उसके लिए अब हमें ये स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। वैल्यू हमारे पास है 50625। अब हमने करना क्या है, राइट हैंड साइड से हमने पेयरिंग करनी है। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये वाली वैल्यू जो है ये सिंगल रह गई है। उसके बाद अब हमने कैसे करना है, 5 को अब हमने कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है, जो हमने इधर राइट करना है वही इधर राइट करना है। 5 को कैंसिल करना, यहाँ पे 2 लिखूंगा, वहाँ भी 2 लिखूंगा। 2 2 4 है। 5 में से 4 को सबट्रैक्ट किया, 1 है। ऊपर से एक पेयर 0 6 को उतार लिया। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4। अब जो इधर राइट करना है वही इधर राइट करना है। यही इसके रूट का एक असूल है। अगर इधर मैं 2 लिखता हूँ, इधर भी मुझे 2 लिखना होगा। इसको 2 से करता हूँ, 2 2 4 है, 2 4 8 है। उसके बाद 10 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं, 2 है, और 6 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 है। 10 में से 8 को करते हैं, ये 2 है। ऊपर से लास्ट पे 25 का नीचे उतार लिया। आप या तो ये बात माइंड में बैठा लें कि हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, या अपने माइंड में ये बात बैठा लें कि सिर्फ एक जो राइट हैंड वाली वैल्यू है, राइट हैंड वाली वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपके माइंड में बात आसान लगे वो आपने कर लेनी है। सिर्फ राइट हैंड वाली इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू राइट हैंड वाली होगी, जैसे ये सिंगल वैल्यू थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया, फिर एक नई वैल्यू लिखी है। अब हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है राइट हैंडेड वाली वो 2 है। इससे 2 से 2 2 4 है, ये 4 वैसे उतार लेना है। अब हमने यहाँ एक वैल्यू राइट करनी है, जो इधर राइट करनी है वही इधर राइट करनी है। ये वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, मुझे इधर भी 5 लिखना होगा। इस 5 को जब मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 25 2 कैरी, 5 4 20 और 2 ऐड किया 22 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22 है। ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो आंसर निकला है ये निकला है 225 था। क्वेश्चन इतना था कि आप वैल्यू में बताएं, जो वैल्यू है फार्मूला लगा के बताएं कि आंसर में डिजिट कितने आते हैं।
हमने फार्मूला लगा के ये सब वेरीफाई कर लिया कि आंसर में 3 फिगर हैं। उसके बाद क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आप अपने फार्मूले को स्क्वायर रूट लेके वेरीफाई भी करें, क्या वाकया ही फिगर 3 आते हैं, कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं आते। वो हमने करके चेक कर लिया कि आंसर में 3 फिगर ही आते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये हमने थर्ड पार्ट को राइट किया, सॉल्व किया है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है 1.9 एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट है 837225 है, 837225 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है। अब हमारे पास जो n है, n की वैल्यू 6 है और ये इवन नंबर है। इवन नंबर का फार्मूला होता है n/2। ये फार्मूला है इवन नंबर के लिए, यानी अगर हमारी वैल्यू के अंदर इवन नंबर के लिए ये फार्मूला है। अब n हमारे पास 6 है ओवर 2 इज इक्वल 3 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो आंसर के अंदर 3 फिगर आने चाहिए। अब इसका लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, 837225 है। अब राइट हैंड साइड से हमने पेयरिंग करनी है। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर 83 का बन गया। 3 पेयर बन गए हैं। आंसर में 3 फिगर आएंगे और इधर 3 ही स्टेप आएंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट पेयर 83 इसको कैंसिल करना है, जो इधर राइट करना है वही इधर राइट करना है। इस बात का अच्छी तरह आप समझ लें, ध्यान करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आपने इधर राइट करनी है वही वैल्यू आपने ऊपर राइट करनी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर वैल्यू की और राइट करें और इधर वैल्यू आप कोई और राइट करें। ऐसा कोई रूल नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ 9 9 81 है। उसके बाद 3 में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं, 2 है, ऊपर से पेयर उतार लिया 72 का। अब हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 18 पूरे का पूरा ही आएगा, क्योंकि एक और फिगर होता तो हम उसमें कैरी ऐड कर देते हैं। अब जो इधर राइट करना है वही इधर राइट। अगर मैं यहाँ पे सपोजिंगली 2 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 182। 182 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा। 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 181 ही आया है। 2 में से 1 है, कैरी लिया। 17 में से 8 9 है और ऊपर से लास्ट पेयर जो है 25 का वो उतार लिया। अब हर नई वैल्यू एक्सट्रीमली राइट हैंडल वैल्यू 1 है, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन गया। 8 भी वैसे आ गया और 1 भी वैसे आ गया। अब जो इधर राइट करना है वही हमने उधर राइट करना है। सपोजिंगली अगर मैं 5 राइट करता हूँ, ये बन जाएगा 1825 है और मल्टीप्लाई 5 के साथ करता हूँ। यहाँ पे 5 लिखता हूँ और आंसर में भी 5 लिखता हूँ, तो ये वैल्यू बन गई है 9125, यानी पूरी वैल्यू बन गई है, कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे हमारा आंसर निकला है 915 है। अगर आप 915 को 915 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आपकी वैल्यू इतनी आ जाती है, रिटेन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। 1 2 3 आंसर में 3 फिगर आए हैं, इधर स्टेप भी 3 आए हैं। 1 2 3 स्टेप हैं, आंसर में 3 फिगर हैं। अगर फार्मूला देखते हैं कि फार्मूले के अंदर भी वो लिखा हुआ है कि 3, यानी आंसर के अंदर 3 फिगर आने चाहिए। ये तो एक ऑथेंटिक रूल होता है कि जितने भी पेयर बनते हैं, जितने भी यहाँ पे पेयर बने, आंसर में उतने फिगर आते हैं और इस साइड पे स्टेप भी उतने ही आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है।